हमारी कहानी शुरू होती है एक लड़की से जिसका नाम हुआन होता है। वो अपनी मम्मी को आवाज देती है ताकि दोनों घर से निकल सकें। तब हमें पता चलता है कि हुआन और उसकी मम्मी सीशु प्रांत से दूसरी सिटी तियान्हे शिफ्ट हो रहे हैं। ये वही शहर है जहां वो पहले भी रह चुके थे, लेकिन मम्मी की नौकरी की वजह से अब वापस लौट रहे हैं। जैसे ही वो तियान्हे पहुंचते हैं, मम्मी की एक दोस्त उनका स्वागत करती है। मम्मी काम पर चली जाती है और हुआन से कहती है कि अपना ध्यान रखना। हुआन अपने कमरे में जाकर सामान सेट करती है और यही हमें उसके बारे में एक बात पता चलती है। जब वो छोटी थी, उसने अपने पुराने प्रांत में एक प्रतियोगिता जीती थी और उसे सीशु की स्टार कहा जाता था। लेकिन स्कूल में उसके क्लासमेट्स उसका मजाक उड़ाते थे क्योंकि वो हकलाकर बोलती है। हुआन मन ही मन चाहती है कि उसके नए स्कूल में उसे एक नई शुरुआत मिले और वो खुद को साबित कर सके। अगले दिन वो स्कूल जाती है। उसने अपनी पहचान बताने के लिए एक इंट्रोडक्शन भी तैयार किया होता है, लेकिन टीचर को टाइम बचाना होता है, इसलिए वो उसे बिना कुछ बोले सीट पर बैठने का इशारा कर देते हैं। हुआन जाकर एक लड़की के पास बैठती है जिसका नाम ची होता है। तभी क्लास की मॉनिटर लियाओ उससे पूछती है कि वो कहाँ से आई है। हुआन बताती है कि वो सीशु प्रांत से है, लेकिन कोई भी उस जगह को नहीं जानता। तभी एक लड़का बोलता है और कहता है कि सीशु उनके शहर के पश्चिमी हिस्से में है। इस लड़के का नाम होता है जोंग। हुआन हैरान हो जाती है कि उसे उसकी छोटी सी जगह के बारे में कैसे पता है। वो उसे ध्यान से देखने लगती है। जैसे ही जोंग उसकी तरफ देखता है, हुआन शर्म से दूसरी तरफ देखने लगती है। फिर लंच टाइम हो जाता है। हुआन लिखती है कि स्कूल में कोई कैंटीन नहीं है। ची अपना खाना छोड़ देती है और दोनों बाहर कुछ खरीदने जाने लगती है। रास्ते में जोंग आकर ची को रोकता है और उससे कहता है कि उसके लिए भी खाना ले आए क्योंकि उसे ट्रेनिंग के लिए जाना है और टाइम नहीं मिलेगा। ची कुछ कह पाती उससे पहले ही जोंग धन्यवाद बोलकर चला जाता है। हुआन को उसके बारे में जानने की जिज्ञासा होती है। ची बताती है कि उसका नाम जोंग है और वो स्कूल की स्पोर्ट्स कमेटी का मेंबर है। फिर ची हुआन से उस सीशु प्रतियोगिता के बारे में पूछती है जो उसने जीती थी। हुआन हैरान होकर पूछती है कि उसे कैसे पता चला। ची बताती है कि उसने वो कागज देख लिया था जो हुआन ने लिखा था। हुआन समझाती है कि वो एक लोकल प्रतियोगिता थी जिसमें वो जीती थी और तभी उसे सीशु की स्टार कहा गया था। ची को लगता है कि हुआन काफी समझदार है और वो उस पर भरोसा कर सकती है। अगले दिन परीक्षा होती है, लेकिन ची दूसरे दिन पूरा पेपर हुआन से नकल कर लेती है। इसी वजह से दोनों के नंबर बहुत खराब आते हैं। टीचर दोनों को ऑफिस में बुलाता है और उनकी कम मार्क्स की वजह से जोर जोर से डांटता है। साथ ही उन्हें नकल करने के लिए भी फटकार लगाता है। वहीं दूसरी तरफ जोंग के नंबर अच्छे आते हैं। टीचर उसकी तारीफ करता है और उसे कहता है कि इसी लेवल पर बना रहे और कभी गिरने न दे। रात में हुआन अपनी मम्मी के साथ जोंग और उसके परिवार से मिलने जाती है। हुआन की मम्मी उसकी कमजोर पढ़ाई और कम नंबरों की बात करने लगती है, खासकर इसलिए क्योंकि हुआन अभी तक नए स्कूल में एडजस्ट नहीं कर पाई है और उसे किसी की मदद चाहिए। तभी जोंग कहता है कि वो अपने दोस्त सोंग से कहेगा कि वो हुआन की मदद करे। हुआन उसे धन्यवाद देती है। यही हमें पता चलता है कि सोंग भी उसी स्कूल का स्टूडेंट है, लेकिन वो उनके साथ उसी क्लास में नहीं पढ़ता। वो पढ़ता है इंटरनेशनल क्लासेस में, जो सिर्फ बहुत होशियार स्टूडेंट्स के लिए होती है, जिनकी इंग्लिश अच्छी होती है और जो आगे विदेश में पढ़ना चाहते हैं। अगले दिन हुआन जल्दी जल्दी तैयार होती है ताकि स्कूल लेट न हो जाए। जैसे ही वो बाहर निकलती है, उसे एक अजनबी लड़का खड़ा दिखता है। तभी जोंग आता है और हुआन को बताता है कि ये सोंग है और वो भी उसी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रहता है, इसलिए अब तीनों साथ में स्कूल जाएंगे। रास्ते में जोंग सोंग से हुआन की पढ़ाई में मदद करने के लिए कहता है क्योंकि हुआन नई नई स्कूल में आई है। सोंग मान जाता है। फिर सोंग जोंग से भी उनके साथ जुड़ने को कहता है। जोंग कहता है कि वो इस बारे में सोचेगा। इसके बाद जोंग और हुआन सोंग को धन्यवाद कहते हैं। जब वो स्कूल पहुंचते हैं, जोंग ची को आवाज देता है। ची ये देखकर हैरान हो जाती है कि